2024 को एक फाइनेंस कर्मी है सरोज कुमार, ये बेलसंड सीतामढ़ी का है। ये आरबीएल कंपनी से के कर्मी है, फाइनेंस कर्मी। इनके द्वारा बेनीपट्टी थाना अध्यक्ष को आवेदन दिया गया 14 तारीख को शाम के 5 साढ़े 5 पौने 5 बजे के आसपास। जो बेनीपट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत रजवन मेघवन मुख्य पथ है, वहाँ पर दो अपराध कर्मियों के द्वारा मोटरसाइकिल से आकर के और इनके पास पैसा था, उसके अलावा जो कंपनी का टैब था और मोबाइल इनका छीन लिया गया। जो इन्होंने अमाउंट बताया था, जो लूट का अमाउंट बताया था, वो 2,07,000 रुपया नगद इनके द्वारा बताया गया कि अपराधियों ने छीन लिया गया। चूँकि ये लूट की घटना थी, इसमें हम लोगों ने त्वरित तौर पे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेनीपट्टी और एसएचओ बेनीपट्टी के नेतृत्व में हम लोगों ने एक टीम बनाई इसके सफल उद्भेदन के लिए। अनुसंधान के क्रम में जो वादी है सरोज कुमार, इसके बातों में काफ़ी भिन्नता आ रही थी। हम लोगों ने उसके बेसिस पे जो टेक्निकल अनुसंधान है और मानवीय सूचना के आधार पे हम लोग बहुत गहराई से जब जांच किए, तो उसके बयानों के अंतर से ये समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं ये भी खुद ही संलिप्त थे इस घटना में। तो काफ़ी जब गहराई से जांच की गई, तो उसके बाद ये पता चला कि ये फाइनेंस कर्मी जो है सरोज कुमार, इसने खुद ही जो है पैसा को गबन करने के लिए खुद ही ये कूट रचना की थी कि ये पैसा हम गबन कर ले। उसके लिए इसने अपने ममेरा भाई जो है, ममेरा भाई सूरज कुमार है, ये औराई जिला मुजफ्फरपुर का है, तो उसको इसने पैसा दे दिया और उसके बाद झूठ का एक आकर के थाना पर केस किया था कि हमारे साथ ये 2 लाख रुपए की घटना, लूट की घटना हुई है। थाना के द्वारा जो फाइनेंस कर्मी है सरोज कुमार, उसकी गिरफ्तारी हुई और उसके बयान के आधार पे जो ममेरा भाई है उसको मुजफ्फरपुर से जाकर के टीम ने हमारी गिरफ्तार की है। और वो ममेरा भाई के पास से जो लूटा हुआ रुपया था, उसमें से 1,68,000 रुपया बरामद किया गया है। जो लूटी हुई तथाकथित लूटी हुई टैब है, वो भी बरामद की गई है और जो मोबाइल भी लूटी हुई थी वो भी बरामद की गई है। तो सारी चीज़ें जो लूट की इन्होंने बताई थी वो बरामद की गई है और दोनों लोगों को जो ये साजिश में शामिल थे, दोनों लोगों की गिरफ्तारी की गई है। आगे हम लोग अनुसंधान और करेंगे कि अन्य कोई कर्मी इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं। उसके अलावा जो बाकी पैसे 1,68,000 रुपया रिकवर हुआ है 2 लाख में से, बाकी जो भी पैसा है वो उसने खुद ही ट्रांसफ़र और लोगों को किया था। तो वो सारी चीज़ें अभी अनुसंधान के क्रम में और भी हम लोग रिकवरी करने की कोशिश करेंगे। तो ये लगभग 48 घंटे के अंदर में थानाध्यक्ष बेनीपट्टी के द्वारा बहुत ही त्वरित तौर पे कार्रवाई करते हुए लूट की घटना का उद्भेदन भी किया गया। इनफैक्ट ये लूट नहीं था, साजिश करके ये 420 का मामला बनता है और उसके अलावा सारी पैसे की रिकवरी भी की गई।